अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? पैरों में दर्द और थकावट हो तो इसके लिए आपको एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त रेमेडी मैं बताने लगी हूँ। नीम के पत्ते आप पानी में उबालें और उनको उबालने के बाद आप किसी भी बाल्टी में पानी डालें सादा, और उसके बाद उसमें वो गर्म पानी डालें, उसमें 3 से 4 चम्मच नमक डालें और थोड़ी देर के लिए अपने पैरों को उसमें डिप करके रखें। इस तरह से अगर पैरों में स्वेलिंग होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी और जो पेन है वो भी ठीक हो जाएगा। और जब हमने पाँव डिप कर ही लिए तो क्यों ना बहती गंगा में हाथ धोए जाएं। तो इससे अच्छा मौका और कब क्या होगा कि हम अपने पैर जो हैं वो साफ़ करें, जिससे हम मेडिक्योर पेडिक्योर कहते हैं। तो पैर ज़्यादा डुबोने की वजह से नरम हो गए थे, तो उसको फिर मैंने कहा चलें आज हम इसे स्क्रबर के साथ साफ़ करते हैं। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था और फ़र्स्ट टाइम ही इसमें यूज़ कर रही हूँ। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वैसे जब मैंने इसे यूज़ किया तो मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, क्योंकि जो वो पत्थर का स्क्रबर होता है ना, उसके साथ करने से पैरों में ना जो स्किन होती है वो उतर जाती है, लेकिन अलग नहीं होती। जिस तरह कटे फटे पाँव होते हैं ना, इस तरह हो जाता है। क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। अभी तो सर्दी का मौसम भी नहीं आया और मेरे पाँव अभी से खुश्क हो गए हैं और हल्के हल्के क्रैक्स उसमें आ गए हैं। तो अगर ये सर्दियों में तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या बुरा हाल होता है इसका। तो इस मशीन में जो है वो सेल भी डल जाते हैं, ये सेल से भी चलती है। इसके अलावा आप इसके अंदर चार्जर की जो है वो तार लगा के भी इसको चला सकते हैं। और छोटी सी इसके साथ वायर है और 2 इसके साथ अटैचमेंट्स इन्होंने दिए हैं कि अगर ये वाला ऊपर वाला ख़राब हो जाए तो आप इसके साथ दूसरा भी लगा सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो थी मेरे ख्याल 800 रुपये, और डीसी वगैरह के साथ ये 1060 रुपये की मुझे पड़ी है। ये देखिए मेरे पैर जो हैं वो यहाँ से रफ़ हो रहे हैं और अभी मैंने इनको 10 से 15 मिनट गर्म पानी में डिप करके रखा है, क्योंकि मेरे पैरों में काफ़ी दर्द था। तो मैंने कहा चलें ये वाला टोटका हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करें। क्योंकि हम हाउस वाइफ्स को ना बहुत ज़्यादा टाइम खड़े ही रहना पड़ता है, कभी किचन में कभी और भी काम में, तो हम लोग बैठ नहीं सकते। बैठ भी जाएंगे तो उस वक्त इतनी बुरी हालत होती है कि दोबारा उठा ही नहीं जाता। यह है कि पीक पॉइंट जो है वो इंसान का ख़त्म हो जाता है, तो फिर इसी तरह की तकलीफ़ें चिमट जाती हैं बंदे को। कभी पैरों में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी बीपी हाई, कभी शुगर। तो बस अल्लाह ताला जितनी ज़िंदगी दे वो अपना ही मोहताज रखे, किसी इंसान का मोहताज ना रखे, चाहे वो औलाद ही क्यों ना हो। तो ये हल्का हल्का सा इसको मैं रब करूँगी। ये देखिएगा आपके इसने जो है वो स्किन मेरी साफ़ कर दी है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर लोशन लगाया और ये बिल्कुल जो है वो सॉफ़्ट हो गए हैं पैर मेरे। तो मुझे इस पर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अच्छा जी, इस तरह के जो बबल रैप्स हम लोग जब भी कोई बाहर से मंगवाते हैं, ऑनलाइन चीज़ कोई प्रोडक्ट वगैरह ऑर्डर वगैरह करते हैं, तो अक्सर चीज़ें इस तरह हम बबल रैप में लपेट के देते हैं वो लोग रैप करके। तो हमने इसको अक्सर बच्चे तो पटाखे फोड़ के इसको ज़ाया कर देते हैं, लेकिन हम इसका एक और यूज़ करेंगे और वो ये कि आपने इसके पीसेस कर लेना है। मेरे पास जो बबल रैप आई थी ना वो बिल्कुल लंबी सी पट्टी थी, इसके मैंने पीसेस किए। अब ये जो कांच के बर्तन हैं तो हम इसके अंदर एक बबल रैप रखेंगे और उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखेंगे। इस तरह से एक तो इनमें स्क्रैचेस नहीं आते, दूसरा ये एक दूसरे के जब इसके ऊपर वज़न पड़ता है ना दूसरी प्लेट्स का, तो ये टूटती नहीं है। क्योंकि ये जो मेरे बर्तन हैं ब्लैक वाले, तो इसके साथ ये पता नहीं ये क्यों फट जाता है, बिल्कुल छोटा छोटा सा ज़रा हो जाता है कांच का। तो जैसे गैस हो ना इन बर्तनों में, क्योंकि आप कहते तो ये कि जिसमें गैस होती है वो इस तरह से भरता है। तो मैंने फिर इसके अंदर बबल रैप लगा के इन प्लेट्स को ऐसे सेव कर लिया। अब दोबारा जब भी मुझे किसी भी पार्सल के साथ आया तो मैं बाकी बर्तनों को भी इसी तरह करूँगी। केलों का आजकल मौसम है, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आई आज तक कि केले जो हैं वो बाहर दुकान पर रेडियो पर ढेर लगे रहते हैं, वहाँ ख़राब नहीं होते हैं। ये घर आके पता नहीं क्यों ख़राब हो जाते हैं। बेशक हम सुबह लेके आए, शाम तक बिल्कुल ही ऐसे उदास से हो जाएंगे और बहना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं तो बहुत शौक़ से खाते हैं, अक्सर ऐसा होता है हम थोड़ा सा खिलाते हैं तो बाकी केला ज़ाया हो जाता है। तो आप यूँ करें कि पहले आधा केला काट के बच्चों को खिलाएं, अगर वो दोबारा खाएं तो बाकी खिला दें। अदरवाइज़ आप उसको ये बॉटल का जो कैप है इसको लगा के सेव करके रख सकते हैं। ये कुछ देर आपका निकाल जाएगा, क्योंकि खुला रहने से फ़ौरन काला हो जाता है और मक्खियाँ भी बैठती हैं। तो आप इसका कैप लगा देंगे तो ये सिक्योर रहेगा, लेकिन 10 दिन तक साफ़ नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा। ये दोपहर या शाम तक ऐसे 2-3 घंटे ही गुजार लेगा। अच्छा जी, इसका जो छिलका है ना केले का, बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इससे आप अपने पौधे जो प्लांट्स वगैरह हैं जिनके बड़े बड़े पत्ते हैं, जैसे एलोवेरा हो गया या और भी हमारे प्लांट्स होते हैं ना जिन पर डस्ट होती है, तो आप पानी से धोने के बजाय उनको इससे साफ़ करें ना तो काफ़ी देर तक शाइन करेंगे और ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल फ्रेश नए नए पत्ते निकले। बहुत ज़बरदस्त इसका जो है वो
रिज़ल्ट है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊँ जहाँ केले के और फ़ायदे हैं, वहाँ जो केले का छिलका है ना वो एंटी एजिंग भी है। जो अक्सर लोग केले का मास्क भी बना के फेस पे लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस वक्त केले का जो छिलका है उसकी बात कर रहे हैं कि आपने जब केला खा लेना है, यूज़ कर लेना है, तो जो छिलका है तो बैठे बैठे आप जो है वो किचन में भी या बाहर भी जहाँ पे भी बैठे हैं, तो वो आपने क्या करना है कि केले की जो अंदर वाली साइड है ना उससे अपने हाथों को और फेस को मसाज करना है, और मसाज करने के बाद आपने इसको 10 मिनट तक छोड़ देना है। ये बहुत अच्छा एंटी एजिंग इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपकी स्किन को टाइट करेगा और जो भी डार्क स्पॉट्स वगैरह या छोटे मोटे दाग धब्बे होते हैं ना उनको भी क्लियर करता है। तो हाथों पे भी लगाएं और इसको फेस पे भी लगाएं। फेस पे लगाने के बाद आप इसको 10 मिनट तक छोड़ दें और फिर आप इसको टैप वाटर के साथ वॉश कर लें। तो ये बहुत ज़बरदस्ती हमारी रेमेडी हो जाएगी। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा आइडिया? अच्छा जी, नेक्स्ट ये कि खाना बनाने लगी थी, लेकिन वक्त है मगरिब का, तो प्याज काटते हुए सोच रही थी कि अब नमाज़ भी पढ़नी है मैंने और क्या करूँगी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि जब मैं प्याज काट के जब मगरिब के वक्त हम खाना बना रहे हैं, अर्जेंट बनाना पड़ जाए या प्याज काटने पड़ जाए हमें मगरिब से फ़ौरन पहले, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे हाथों से स्मेल चली जाए, क्योंकि प्याज़ों की स्मेल और लहसुन की स्मेल ये जो हम नमाज़ पढ़ते हुए हमारे हाथों से आती है अच्छी नहीं लगती, और कहते हैं कि फ़रिश्तों को भी पसंद नहीं होती लहसुन और प्याज की स्मेल। तो इसके लिए आपने ये करना है कि जब आप प्याज काट लें तो अपने हाथों को आपने पहले वॉश करना है, वॉश करने सादे पानी के साथ, और उसके बाद कोई सा भी टूथपेस्ट जो आप लोग यूज़ करते हैं घर में वो थोड़ा सा पेस्ट लें हाथों का, उसके से अच्छी तरह से मसाज करें। मसाज आप जब करेंगे और उसके बाद दोबारा से इसको टैप वाटर के साथ वॉश करेंगे अपने हाथों को, तो ये बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी प्याज़ों की, और आपके हाथ बिल्कुल सॉफ्ट और साफ़ सुथरे हो जाएंगे कि आप आराम से इजीली नमाज़ पढ़ सकते हैं। आजकल जो हरी मिर्चें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। मैं तो जब भी हरी मिर्चें काटती हूँ तो बगैर चेहरे पे हाथ लगाए मेरा मुंह जलना शुरू हो जाता है, पता नहीं अब ये क्या मसला है। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ जो मैं भी करती हूँ कि मैं एक तो ये जो हरी मिर्चें काटी हैं ना, ज़हरें डालनी तो पड़ती है, इस्तेमाल तो करनी पड़ती हैं। तो जैसे इसका आप हरी मिर्चों को काटते हैं, टमाटर भी तो डालते ही हैं खाने में साथ ही, तो एक टमाटर का स्लाइस लेके और अपने हाथों पे अच्छी तरह से आपने उसको रब कर लेना जहाँ भी हरी मिर्च होगी। इससे ये होगा कि आपके हाथों पे जो मिर्चों की जलन है वो नहीं होगी। इसके बाद आपने अच्छी तरह से साबुन से हाथ धो लेने हैं, और आपको जो है ये हरी मिर्च का जो भी इरिटेशन होती है ना, तो इससे निजात मिल जाएगी। अब ये ना हो कि आप इसके टमाटर से धोने के बाद आप इसको हाथ साबुन से धोने से पहले और इसको चखना शुरू कर दें कि देखें जाती है कि नहीं जाती। इसलिए इस तरह के तजुर्बे करने से बेहतर है कि आप जो है वो टिप्स को ईज़िली मान लिया करें। अच्छा जी, लेमन जो है अक्सर ज़्यादा ले आते हैं घर में सब्ज़ी के साथ हम लोग, तो इसको सेव करना बड़ा मुश्किल होता है, समझ नहीं आती, क्योंकि सब फ्रिज में रखो ना, इतने खूबसूरत ये ग्रीन कलर के लाइम है, फिर ये ऐसा ऐसा येलो लेमन बन जाएंगे, उसके बाद ये गलना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आप यूँ करें कि इन लेमन्स को अच्छी तरह से धोएं। साफ़ पानी से धोने के बाद आपने इसको किसी भी जार में या ढक्कन वाले किसी भी जार में या किसी भी ग्लास जार में, स्टील में, किसी में भी रख सकते हैं, पानी डाल के, और उसे फ्रिज में रख दें। इस तरह से आपके जो लेमन हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और काफ़ी देर तक फ्रेश रहेंगे और हमारे पैसों की भी बचत हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी नमक दानियाँ हैं, इसके अंदर ये देखिए नमक जो हम डालते हैं उसके बाद जब इस्तेमाल करते हैं ये जम जाता है, इस तरह चिपक जाता है। तो इसके लिए एक मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान सा ईज़ी सा हैक जो है वो शेयर करूँगी। मेरे पीछे शोर बहुत हो रहा है क्योंकि मेरी जो बेटी है वो होमवर्क कर रही है और वो पढ़ कर जो है वो याद कर रही, सबक कर रही, बातें भी जो है वो कर रही भाई के साथ और अपना पढ़ भी रही है। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। मैं अब इस कहीं और जाके करूँगी ना वॉइस ओवर, तो फिर बच्चे आपको पता है पास बैठो तो पढ़ते हैं, हट जाओ साइड पे तो फिर अपनी शरारतें शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि इस नमकदानी में आपने डाले हैं थोड़े से चावल के दाने, और उसके बाद आप देखिएगा कि जो ये नमक है जुड़ जाता है, चिपक जाता है आपस में। ऐसा नहीं होगा, जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो ये फ़ौरन से आपके जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। जिस पे भी डालें आप, फ्रूट चाट में डालें या बॉयल एग पे डालें, ये देखिए किस तरह से मेरे हाथ पे फ़ौरन से निकल आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।